दोस्तों बात करते हैं किसी नगर की जनसंख्या। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 20 लाख थी, यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 26.62 लाख हो और प्रति वर्ष जनसंख्या में एक निश्चित दर से क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, किसी नगर की जनसंख्या 20 लाख थी, यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 26.62 लाख रुपए है और प्रतिवर्ष निश्चित दर से वृद्धि हो रही हो, तो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करो। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या दी हुई हो, तो एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो। आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। मतलब A होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन, P बोले तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R दर, T समय। इसी की तर्ज पर अगर आपको कोई जनसंख्या या मूल्य निकालनी हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है दोस्तों? अमाउंट क्या होता है? बाद का अमाउंट होता है, तो P अमाउंट क्या होता है? बाद का। तो बाद की जब भी जनसंख्या निकालनी हो तो P बाद बराबर P प्रारंभिक और मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी हो जाएगी? T। सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे कर सकते हो, और आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, उनसे कर सकते हो। जनसंख्या 20 लाख थी, यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 26.62 लाख हो गई। प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? 20 लाख, तो यहां लिख दो आप 20 लाख, ठीक है। जीरो बाद में लगा लेंगे अपन। बाद में कितनी हो रही है? 26 पॉइंट कितनी हो रही है दोस्तों? 62 हो रही है। विजिबिलिटी क्लियर है क्या? ठीक है। तो आप ये बताओ 1 प्लस R आपको निकालनी है और T यानी कि समय दे रखा है, कितने समय बाद? 3 वर्ष बाद, तो पावर में आ जाएगा 3, ठीक है। ये 20 बटे में चला जाएगा, मैं 26.62 बटे 20 लिख सकता हूँ, ठीक है। और बराबर में क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी आ जाएगी? 3। अब एक बात ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, ये इधर पावर 3 है, उधर मैंने 20 लिखा है, ना कि 20 लाख लिखा है। ऊपर मैंने कितना लिखा है? 26.62, 26.62। तो 20 लाख को आप है ना ऐसे कर सकते हो क्या? 26.62 है ना इसको, तो 20 के नीचे 2 जीरो लगा दो, 2662 अपॉन 2 तो है ही, मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे कितने लग गए? 20 तो पहले से थे, 2 जीरो और लग गए। बराबर में कितना आया? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी? 3, ठीक है। इसको काट लो एक बार, काटने से क्या होगा? क्यूब मिल जाएगा। 2 से काटो 133 1 टाइम गया, 2 से काटो 1000 टाइम गया। इधर है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी बराबर में क्यूब होती है तो बगल में क्यूब रूट यानी कि घन होता है तो घनमूल लग जाता है। क्यूब रूट किसका? 1331 अपॉन कितना? 1000 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100। अब 1331 किसका घन होता है? 11 का होता है। और 1000 किसका घन होता है? 10 का, बराबर 1 प्लस R अपॉन 100। यहाँ से आप R निकाल लो। R कैसे निकालोगे यहाँ से दोस्तों? यहाँ से R मैं यहाँ निकाल दूँ तो 100 प्लस R कितना हो गया? 100 प्लस R बटे 100, मतलब 11 गुणा 100, या इसको आप यहीं काट दो, ठीक, कोई बात नहीं। बटे में कितना? 10, बराबर कितना आएगा? 100 प्लस R। ये 0 से 0 गया, 11 को 10 से किया तो 110 माइनस 100 बराबर R। तो बताओ R की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। और 10% क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि प्लस में आ रहा है, तो 10% क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, इंक्रीज हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 70,000 थी, यदि प्रतिवर्ष 20% की वार्षिक क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो और जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे भी कर सकते हो। आप ये बताओ 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी है? 70,000।
आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। पहले की जनसंख्या जो है वो कितनी है? 70,000। ठीक है, एक साल में कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की। और 2 साल बाद पूछ रहा है ना भाई, 2 साल पहले की जनसंख्या ये थी और वर्तमान की पूछ रहा है, नहीं 2 साल बाद की पूछ रहा है, तो 2 बार 120% आ जाएगा ना इसको। 120/100 फिर 120/100, 4 जीरो तो ये ऐसे कैसे कट जाएंगे। 12 को 12 से गुणा करो तो 14400 आ जाएगा। इसको 7 से गुणा करो 0, 7 चौक 28, 28 और 2 30 का 0, 3 7 एकम 7 10, 1000800। ऐसा थोड़ी आ रहा है, ऐसे तो नहीं आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन में ही मिस्टेक है, बाकी मेथड सेम है भैया। ठीक है, काटा पीटी में या किसी और में मिस्टेक हुई है। यहाँ 70,000 नहीं है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ 6 है। यहाँ कितना है क्वेश्चन में? 6 है, तो यहाँ 6 कर लो, कोई बात नहीं, आ जाएगा आंसर। भाई मेथड वो भी सही था, 6,000, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फिर 6 से करना पड़ेगा। 0 0 6 चौके 24 का 4 बच्चे 2, 24 और 2 26, फिर 2 बच्चे 6 और 2 8, 86,400 प्रेजेंट की क्या हो जाएगी? उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 86,400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 हो और यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही हो, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान देना, इसमें क्या है, प्रेजेंट की दे रखी है 1,21 और 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है। 2 वर्ष पहले की डिक्रीज होगी, क्या होगी? डिक्रीज। तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष का निकालना है ना इसके अंदर, तो 90 निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? 90 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक तरीका और है, आप कैसे कर सकते हो, या तो इसको ऐसे कर लो 1211230 मल्टीप्लाई 90/100 मल्टीप्लाई 90/100। इससे मेरे ख्याल से आंसर आएगा नहीं आपका, बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। फिर 2 0 गए, 0 9 9 दूनी 18, 1 बचा 9 एकम 9 और 1 10। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 0 9 9 81 का 1 बचा 8, 9 टे 72, 72 और 8 कितना होता है? 72 8 होता है 80, 0 8 बचा, 8 का 8 आया, 9 एकम 9, 98010 आ रहा है क्या? इससे नहीं आएगा। आप एक काम करो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप परसेंटेज मेथड काम में लो। परसेंटेज में क्या होता है दोस्तों, 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से 1 बढ़ रहा है, तो 10 से संख्या कितनी हो रही है? 11। फिर 10 से कितनी हो रही है? 11। पहले जनसंख्या कितनी थी? 100, अब कितनी है? 121। आपको कौन सी दे रखी है? वर्तमान की दे रखी है, और अब वर्तमान की 121 है। तो ये जो 121 है ये किसके बराबर है दोस्तों? 1,21,000 के। एक किसके बराबर हो जाएगा? 1,21,000 100 बटे सॉरी 000 आएंगे ना यहाँ पे, बटे 121 के, और 100 निकालना है ना 2 वर्ष पहले की, तो पहले कितनी थी? 100 थी, तो 100 से निकाल लो। 121,000/121 मल्टीप्लाई बाई 100। 121 को 121 से एक बार गया, 3 0 तो ये आ गए और 2 0 ये आ गए, तो 1 लाख क्या आ जाएगी आपकी? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन की बात करें, 3 वर्ष पूर्व किसी नगर की जनसंख्या 40,000 थी। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 40,000 थी। यदि वृद्धि दर 25% की वृद्धि दूसरे वर्ष, यदि पहले वर्ष, ये वर्ष है, पहले वर्ष 25% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, और तीसरे वर्ष 10% की कमी होती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 25% है इसका मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 से कितनी हो रही है? 5। पहले वर्ष क्या हो रही है? 4 से 5। दूसरे वर्ष की बात करें कितनी? 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 से कितना हो रहा है? 6। तीसरे वर्ष वो क्या बोल रहा है? 10% की कमी हो रही है। 10% बोले तो 1/10, यानी कि 10 से कितनी हो रही है? 9। ये पुरानी जनसंख्या आएगी, यहाँ से नई जनसंख्या आएगी। 10 पंजे 50, 50 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 200। 9 चौके 54, 54 को 5 से गुणा करो आप लोग, 5 चौके 20, 55, 25 और 2 22, 220। ये न्यू जनरेशन है, ये ओल्ड पॉपुलेशन है। पूछ रहा है वर्तमान की
और आपको पुरानी दे रखी है, यानी कि 200 जो है ना दोस्तों वो किसके बराबर है, 40,000 के। एक बराबर कितनी हो जाएगी, 40,000 बटे 200 के। और 220 किसके बराबर हो जाएगी बताओ, 40,000 बटे 200 मल्टीप्लाई बाय 220। 20 से 20 गया, 2 से गया 200 बार, मल्टीप्लाई 220 आया, 00044 44,000 आपकी क्या आ जाएगी, वर्तमान की जनसंख्या 44,000। ऑप्शन में 44,000 नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स है। पहले 4 से 5 हो रही है, फिर 5 से 6 हो रही है, फिर 10 से 9 हो रही है, 10 पंजे 50 और 5 चौका 20, 200 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 9, 5 और 6, 9 6 के 54, 54 को 5 से गुणा करो, कुछ मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। 5 चौका 20, 2 25 और 2 27, 270 आएगी, सॉरी यहाँ पे 220 नहीं, कितनी आएगी 270। तो यहाँ भी आपको 270 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ भी 270 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 3 0 तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, 7 चौक 28, 2 7 4 दूनी 8 और 1 2 10, नहीं 270 आएगा ना, और इधर 4 ही आएगा, ठीक है। हाँ तो सही है, 200 को 270 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ये 2 से 2 बार कटेगा ना, 200 बार, तो 200 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 270 से। 0 0 0 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 54,000 क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों छोटी छोटी मिस्टेक्स है, अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो फिर प्रॉब्लम भी आएगी आपको। 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 3 लाख थी। पहले वर्ष 25% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 10% की कमी कर लोगे तो कुल जनसंख्या परिवर्तन ज्ञात करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं आपके पास। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। आप कैसे करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, लेकिन देखो आप एक्स वाई वाले फॉर्मूले से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। पहले 25% की क्या हो रही है, वृद्धि, फिर 20% की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी कि 25 + 20 + 25 × 20 बटे 100, 25 और 20 कितना हो गया, 45, प्लस 20 से 5 बार गया, 5 से 5 बार गया, 5 मतलब 50 आ गया। फिर अगली बार क्या हो रहा है, 10% की कमी, तो -10 × 50 बटे 100, 2 0 गया, 50 में से 10 गया, 40 में से 5 गया, तो कितना हो गया, 35% का क्या हो जाएगा, चेंजेस। ये लो आपका 35% आंसर। आपको इस 3 लाख की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके माइंड में उस समय कौन सा मेथड जनरेट होता है, उस पर डिपेंड करता है। आप 3 लाख से भी निकाल सकते हो। पहले 3 लाख थी, पहले वर्ष 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 से कितनी हो रही है, 5। 20% की वृद्धि मतलब 5 से कितनी हो रही है, 6। और 10% की कमी मतलब कि कितनी हो रही है, 10 से कितनी हो रही है, 9। इससे भी कर सकते हो, निकाल लो यहीं से। इसमें भी 3 लाख की ज़रूरत नहीं है आपको। 10 पंजे 50 चौक 200, 9 छक्के 54 पंजे 270, 70 की वृद्धि हुई है कितने पर, 200 पर। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। परसेंटेज निकालना है ना, 2 0 गया, 2 से कितना जाएगा, 35% की क्या हो जाएगी, कमी। यहाँ भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी देश की जन्म दर प्रति 1000 पर 32 है। मतलब कि 1000 लोग जन्म लेते हैं ना, सॉरी 1000 की जनसंख्या है, तो प्रति वर्ष 1000 लोगों पर कितने लोग जन्म ले रहे हैं, 32 लोग जन्म ले रहे हैं। और मृत्यु दर 1000 पर 14 है। मतलब 1000 लोग जन्म लेते, 1000 लोगों के ऊपर 1 साल के अंदर कितने लोग मर जाते हैं, 14 लोग। वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करो। देखो बात करते हैं किसकी, वृद्धि कितने की हो रही है बताओ, 1000 पे 32 की। कमी कितने की हो रही है बताओ, 14 की। भाई जो जन्म लेगा वो वृद्धि करेगा, और जो मरेगा वो क्या करेगा, कमी करेगा। कितना चेंज हुआ बताओ, मतलब 14 और 4 18 की कमी होगी ना। कितने पर हो गई, 32 पर। ऐसे मत करो, 1000 पर हो गई। किस पे हो गई, 1000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से करेंगे। 2 0 गया, 1.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि, ठीक है। इसको आप एक्स वाई से भी कर सकते हो, लेकिन एक्स वाई से नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम होता है, यदि वर्तमान मूल्य ये हो तो 3 वर्ष बाद का मूल्य क्या होगा। 3 वर्ष बाद यानी आने वाले टाइम की पूछ रहा है, तो क्या करोगे, 10% से कम होता है यानी कि 10 से कितना हो जाता है 9, फिर 10 से कितना होता है 9, फिर 10 से कितना होता है 9। पहले मूल्य था 1000 रुपये, अब मूल्य 81 को 9 से यानी 9 का क्यूब निकाल लो, 972 आएगा ना, सॉरी 729 आएगा। पहले ये पॉपुलेशन थी, अब ये पॉपुलेशन है, 729 है। 3 वर्ष बाद का मूल्य ज्ञात करो, यानी कि जो 1000 है वो किसके बराबर है, 50,000 के। एक किसके बराबर हो जाएगा, 50,000 बटे 1000 के। और किसका निकलवा रहा है ये 729 का निकलवा रहा है, तो क्या हो जाएगा 729/11230। 9 पंजे 45, 4 बचा, 5 दूनी 10, 4 14, 1 बचा, 7 पंजे 35 और 4 39, 3945। 3 वर्ष बाद का मूल्य पूछ रहा है। कुछ मिस्टेक हुई है अपन से, मेरे को ऐसे लग रहा है। ऐसे मिस्टेक हो नहीं सकती दोस्तों। 50,000 है, मैंने तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं कर रखा है यार। अरे कर तो रखा है यार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको ना दोस्तों। 4 से 5 हो रही है, ये वाली नहीं है। ये बोल रहा है 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, 729 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 50,000 बटे 1000 इंटू 729, सही कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ कुछ मिस्टेक है अपनी कैलकुलेशन में, है ना, बाकी मेथड सही है। अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 729, 3 0 3 0 गया, 0 का 0, 9 पंजे 45 का 5, 4 बचा, 5 दूनी 10, 4 14, 1 बचा, 7 पंजे 35 और 1 36,450 रुपये क्या हो जाए 50 क्या हो जाएगी उसकी प्रेजेंट की पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है, कमी। तो 10% की क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। यदि वर्तमान मूल्य 40,500 हो तो 2 वर्ष पूर्व का मूल्य ज्ञात करो। 10% की कमी, 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से कितना हो रहा है दोस्तों 9 हो रहा है। दूसरे वर्ष भी 10 से कितना हो रहा है 9, खत्म कहानी। पहले 100 था, अब 81 बन रहा है। 2 वर्ष की तो बात कर रहा है ये, 2 वर्ष पूर्व का। तो पूर्व का ज्ञात करना, आपको प्रेजेंट का दे रखा है, ये प्रेजेंट का है आपके पास, यानी कि जो 81 है वो किसके बराबर है 40,500 के। ऐसे ही 1 का निकाल लो, 1 किसके बराबर हो जाएगा 40,500 बटे 81 के। और कितने का पूछ रहा है पूर्व का, यानी कि 100 किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 40,500 मल्टीप्लाई कितना 100/81, 5 4 9, 9 से 9 बार गया, 9 चौक के 36, 4 9 पंजे 45, 0 0, फिर 9 से गया 5 बार, 500 और 2 0 ये, तो क्या आ जाएगा 54 टाइम्स 0, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए में ज़मीन खरीदता है और 2 लाख की गाड़ी खरीदता है। ज़मीन के मूल्य में 10% की वृद्धि और गाड़ी के मूल्य में 20% की प्रति वर्ष की दर से कमी होती है। 2 वर्ष पश्चात कुल लाभ ज्ञात करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, गाड़ी के 3 लाख में ज़मीन खरीदता है। पहले टोटल उसका सीपी निकाल लो, कॉस्ट प्राइस। गाड़ी कितने की ली उसने 3 लाख की, उसने कार कितने की ली 2 लाख की। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई उसकी 5 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। जमीन के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जमीन के मूल्य में वृद्धि, मूल्य था 3 लाख रुपए, कितना था 10% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 110/100, फिर से 110/100, 2 बार 2 साल के लिए आएगा ना, तो 4 0 तो आपका यहीं खत्म हो गया। अब गुणा कर लो, 121 00 मल्टीप्लाई 30, 3 0 तो ये हो जाएंगे 3 6 3। ये गाड़ी का 2 साल बाद का मूल्य है, सॉरी मकान का या ज़मीन का 2 साल बाद का मूल्य है ये वाला। ऐसे ही ये तो बात किसकी है ज़मीन की। अब किसकी बात करते हैं गाड़ी की। गाड़ी के मूल्य में क्या हो रही है
प्रति वर्ष 20% की कमी हो रही है और 2 लाख की गाड़ी थी, तो गाड़ी का 2 वर्ष बाद का मूल्य निकाल लो। 20% की कमी यानी कि 80/100, फिर 80/100, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 16, 00 मल्टीप्लाई 20, 3 जीरो, 16 दूनी 32, 32,000, कितना आ जाएगा 32,000। अब जो गाड़ी की कीमत थी, ऐसे कैसे हो सकता है यार, गाड़ी 2 लाख की थी और 2 साल बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, कमी होने के बावजूद भी उसका मूल्य 3,20,000 कैसे हो सकता है भैया। 8 × 64, गलती कर दी मैंने, 6400 आएगा ना यहाँ पे, मल्टीप्लाई 20 आएगा, 3 जीरो तो ये हो गए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1,28,000 रुपये की गाड़ी है 2 साल बाद। 2 साल बाद 3,63,000 की उसकी क्या है, ज़मीन है। दोनों को जोड़ लो, टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस मान लो या लेटेस्ट की प्राइस मान लो, तो 3 जीरो तो एज इट इज़ आ जाएंगे, 8 और 3 11 की 1 बचा, 2 और 1 3, 6 9, 3 और 1 4, 4,91,000। पहले मूल्य था 5 लाख रुपए, अब हो गया 4,91,000 रुपये। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ थोड़ी होगा यार, 5 लाख पे 4,91,000 था, 9,000 की हानि होगी भाई इसके अंदर, क्या होगी, 9,000 की हानि होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ₹9,000 की हानि होगी भैया, सही है, ठीक है। कुल लाभ नहीं होगा, कुल हानि होगी इसके अंदर, और हानि कितने की होगी, 9,000 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए हैं और वह 1,40,000 वोटों से जीत गया है, और ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या कितनी थी। जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए और हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन लगते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन होते बहुत ईजी है दोस्तों। कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं अपन।